नमस्कार। न्यूज जयपुर की जोटवाड़ा विधानसभा से चुनावी न्यूज। जोटवाड़ा से निर्दलीय प्रत्याशी आशु सिंह सूरपुरा का जनसंपर्क जोरों पर। आशु सिंह सूरपुरा ने अपनी चुनावी यात्रा के दौरान आज गांव माचवा नारिकाबाद सहित कई गांवों में किया जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों में आशु सिंह सूरपुरा के प्रति उत्साह नजर आया। इसी दौरान ग्रामीणों ने आशु सिंह सूरपुरा को साफे हुए फूल मालाएं पहनाई व जेसीपी से पुष्प वर्षा के साथ किया भव्य स्वागत। नारिकाबाद में आशु सिंह सूरपुरा के चुनाव चिन्ह सेव को मद्देनजर रखते हुए आशु सिंह सूरपुरा को सेवों से तोला गया। जयपुर से हमारे सहयोगी संवरमल पूनिया की ये रिपोर्ट। आपकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए सबसे आगे अगर कोई खड़ा मिलेगा तो आपका भाई आपका सेवन आशु सिंह सूरपुरा मिलेगा। और मातृशक्ति मंच पर पधार चुकी है। मातृशक्ति से निवेदन है कि अपने सेवक, अपने बेटे, अपने भाई से आशीर्वाद प्रदान करें, विजयश्री का आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि सदैव जरूरतमंदों की और हमारे क्षेत्र की जनता। और चुनाव आता है तो हर 5 साल में जब चुनाव से 15 दिन पहले कोई ना कोई व्यक्ति एक टिकट लेके आता है, उसको सिंबल भी कह सकते हैं, और दोनों ही पार्टियों से आते हैं। मेरे मायने में पार्टियां कोई भी बुरी नहीं है, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, बड़ी हुई है। मानने वाले उनके फॉलोवर अलग हैं, दूसरी पार्टी के अलग हैं, लेकिन मूल बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि उस सिंबल के बलबूते पे हम सब लोग वोट डालते हैं। और जैसे ही कोई भी चुनाव आता है तो सबसे पहले एक ही प्रश्न पूछा जाता है, वो है कि साहब टिकट कौन लेके आया है, टिकट किसको मिला है, यही बात आती है। और हम क्या करते हैं कि ये सिर्फ सवाल यहीं पे खत्म कर देते हैं। उनको मतलब इसलिए नहीं कि किसको मिला है, उनको मतलब ये है कि टिकट किसको मिला है उसी को वोट डालना है। और परिणाम क्या होता है कि हम व्यक्ति को नहीं देखते, हम आदमी को नहीं देखते हैं, हम केवल उस सिंबल को देखते हैं कि साहब फूल है, हाथ है, क्या है, और आंख बंद करके उसके पीछे पड़ के वोट डाल देते हैं। वोट डालते हैं, 15 दिन में जिता के भेज देते हैं। होता क्या है कि उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि साहब सिंबल की आवश्यकता है, व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। और वो 5 साल तक हमारे बीच में आता है, न कोई काम करता है, न हमारे सुख दुख में उपस्थित होता है, न किसी के कोई भी काम पड़े तो फोन उठाता है। 5 साल निकल जाते हैं, फिर अपन कहते रहते हैं नहीं साहब आदमी बहुत गलत है, गलत आदमी, सुनवाई कौन करे, काम कौन करे, फोन कौन उठाए। और फिर क्या होता है, 5 साल बाद फिर चुनाव आ जाते हैं। चुनाव जब आते हैं तो 15 दिन में सुन जो माता जी, अजी मैं कह रहे बात सुनो, थान तो तू ठीक रहेगा ये नेता तो भाई तो कह बो चाहे तू मेरी बात में गौर से सुन लो, मैं कम बात में कह रही हूँ कि 15 दिन फिर दोबारा 5 साल हो जाए, फिर 15 दिन बाद में फिर आ जाए, ले टिकट के ले आओगे टिकट। और आपा क्या कहा टिकट किने मिली, आपा ने बेरोगे भी नहीं मिली, फिर क्या करूंगा मेरो जाए वो सामने रहो काम करवा लो, तो भी दिमाग में लगाऊंगा नहीं टिकट क्यों ले भी नहीं देगा वोट, और उधार भी ने फटाफट पेटा न भर भेज दी। दूसरा भी न एहसास हो जाएगा यार तो क्या की जरूरत नहीं, मैं तो काम करवा की जरूरत, अगली बार भी आमद दिया ही तैयारी रह गई। तो 5 साल और को नहीं कुछ ही बना कठिन गया, क्या आया, क्या काम करो, कुछ नहीं, वो एक ही गणित में लगा रहता है कि मेरे को टिकट कैसे मिलेगा। वो 5 साल फिर नहीं आता है, हो गए 10 साल, फिर वो वापस वही कहानी करके 15 दिन पहले टिकट ले आता है। और वो व्यक्ति अब लोकसभा के बाद में विधानसभा के लिए, मैं कर्नल साहब की बात कर रहा हूँ, हमने उनको 10 साल दिए और 15-15 दिन में जिता के भेजा, 1-1 लाख के बहुमत से हम सबने दिए। वो कभी सुख में दुख में फोन नहीं रख, किसी के बीच में नहीं है। और आप देखिए कि व्यक्ति को इतनी ताकत दे दी हमने, उसको भी समझ में आ गई यार वास्तव में सिंबल ही लेके चलना चाहिए। तीसरी बार आ गए। अब आप देखो, मैं तो ये पूछना चाहता हूं, आप सभी बैठे हो, अब आपको वापस तीसरी बार आपको वो सिंबल ही चाहिए या व्यक्ति चाहिए, पहले तो मैं ही जानना चाह रहा हूं। सारा बताओ ऊपर हाथ